मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज राम नवमी है। आप सबको राम जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं कहता हूँ खरी खरी में भगवान श्री राम के बारे में बातें करेंगे। उसके पहले डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको राम जन्मभूमि की हार्दिक शुभकामनाएं, राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सुखी रहो, खुश रहो और श्री राम के बताए मार्ग पर आगे चलो। तथास्तु। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। कभी हम भूल जाते हैं कि हम तो कहते हैं कि भगवान परम ब्रह्म, निरंजन और निराकार है। तो ये भगवान की प्रतिमाएं क्यों? तो एक बात ध्यान रखिए कि सनातन धर्म की जो आधारशिला है वो परम ब्रह्म परमेश्वर है और वो निरंजन और निराकार है। परम ब्रह्म परमेश्वर ने सृष्टि बनाई और सृष्टि को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को सृजन करके दे दी। ब्रह्मा जी का काम है सृजन करना, विष्णु जी का काम है सृष्टि को बनाए रखना और शिव जी का काम है जब जिसकी जरूरत न हो तब उसको विसर्जित करना और जो भी हो उसका कल्याण के लिए कैसे उपयोग करना। दो काम भगवान शिव के है। भगवान विष्णु ने मनुष्यों को मार्गदर्शन देने के लिए अपने अवतार लिए। जो 10 अवतार हो गए उसमें से श्री राम का अवतार भी एक अवतार है और श्री राम के रूप में भगवान विष्णु ने जन्म लिया और अपनी लीला की लोगों को मर्यादा सिखाई। भगवान राम के पहले लोगों को कैसे जीना, एक दूसरे का रिस्पेक्ट कैसे करना और मर्यादा जो विवेक है उसको कैसे अपने जीवन में उतारना, वो सिखाने के लिए भगवान श्री राम पृथ्वी पर आए। बाकी राम जी की सारी कहानी हम जानते हैं और भगवान श्री राम ने अपनी जो लीला की, हर लीला में एक संदेश छुपा हुआ है। उनकी बचपन से लेकर भगवान श्री राम लंका गए, रावण को मारा और सीता जी को लेके पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या गए और अयोध्या में फिर से राज्याभिषेक हुआ और भगवान ने एक राम राज्य की
जो कल्पना थी लोगों की, वो उसको साकार किया। मगर राम राज्य की कल्पना तो हम भी कर रहे हैं कि पूरे देश में नहीं मगर पूरे विश्व में राम राज्य। यदि हमें पूरे देश में और पूरे विश्व में राम राज्य की स्थापना करनी है तो राम ने जो चरित्र लीला की है उसकी एक एक लीला में से अपने विवेक से समझना है और वो प्रसंग को कैसे अपने जीवन में आए तब निभाना है, वो सीखना है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने पिता पुत्र का संबंध, माता पुत्र का संबंध, भाई भाई का संबंध, पति पत्नी का संबंध और एक राजा और एक प्रजा का संबंध कैसे होता है वो उदाहरण प्रस्थापित किया। उनके राज्य में सिर्फ मनुष्य ही नहीं मगर प्राणी मात्र की संभाल ली जाती थी और राम के साथ रेंज, भालू, वानर, के सहित कई सारे पशु थे, पक्षी थे और उनके साथ भी कैसे संबंध रखना है वो भी राम ने सिखाया। तो राम राजा नहीं हुए मगर राम एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य हैं, सिर्फ प्रजा के प्रति ही नहीं, उसके राज्य में जो प्राणी मात्र हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब की कैसे संभाल करनी है, मावजत करनी है, वो भगवान श्री राम ने सिखाया है। हम रामायण के कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं मगर अपने जीवन में उसको उतारना है वो हम भूल जाते हैं। जब जीने का समय आता है तो रामायण में जैसे राम ने बताया है वैसे जीवन जीने का प्रयत्न ही हम नहीं करते और हमारी सरकार से हम अपेक्षा रखते हैं कि वो राम राज्य लाए मगर क्या हम राम की जो प्रजा थी वैसे अपने स्वभाव को बनाए रखते हैं? जरा अपने आप में झांके कि आप दूसरों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति कैसा वर्ताव करते हैं? क्या वो वर्ताव सही है? वो जरा अपने आप को पूछे। भगवान ने हमारे साथ एक मजाक की है। हमारे जन्म के साथ भगवान ने हमारे कान में कह दिया कि तू सबसे बड़ा बुद्धिजीवी है, बुद्धिशाली है
और हम वो पकड़ के बैठ गए हैं और समझ रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा बुद्धिशाली और कोई नहीं है, और हम उसमें उलझ गए, सब कुछ भूल गए। एकता क्या है, वो बात हम समझ नहीं पाए। पूरे देश के प्रजा देश को वफादार रहे और अपने आप में सबके साथ एक रूप हो जाए, जुड़ जाए और साथ मिलकर देश को आगे ले जाए। मगर काश ऐसा होता। आज लोकशाही के नाम पर, अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर कई लोग देश को तोड़ने बैठे हैं। हमारा देश, हम कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष है, मगर मैं नहीं मानता कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हमारा देश बहुधार्मिक देश है, बहुसंप्रदायिक देश है, और सारे संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, श्रेष्ठ दिखाने में लगे हुए हैं। अरे भाई, आपके लिए आपका इष्ट श्रेष्ठ है, हमारे लिए हमारा इष्ट श्रेष्ठ है। हमें आपके इष्ट की मान मर्यादा संभालनी है, आपको हमारे इष्ट की मान मर्यादा संभालनी है। मगर हम एक दूसरे के इष्ट के ऊपर टीका करते हैं। टीका तो करते हैं, उससे आगे बढ़ के हम देखते हैं कि कई संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के जो अपने आस्था के प्रतीक हैं, वैसे देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ देते हैं और उसका अपमान करते हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि मूर्ति में भगवान नहीं है। हाँ, जरूर मूर्ति में भगवान नहीं है, मगर मूर्ति अपने इष्ट को समझने के लिए रखी गई है कि राम होते तो ऐसे होते, कृष्ण होते तो ऐसे होते, माँ अम्बा होती तो ऐसे होती, माँ वैष्णो देवी होती तो ऐसे होती। उसकी प्रतिमाओं को तोड़ के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने इष्ट का अपमान कर रहे हो। सबको अपने इष्ट को वफादार रहने का, अपने इष्ट में विश्वास रखने का, श्रद्धा रखने का अधिकार है। उसकी श्रद्धा को तोड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। और जो ऐसा करता है वो अपने इष्ट का अपमान करता है। मुस्लिम है तो वो अल्लाह का अपमान करता है, क्रिश्चियन है तो जीसस का अपमान करता है, सिख है तो गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करता है, बुद्ध है तो भगवान बुद्ध का अवतार अपमान करता है, जैन है तो भगवान महावीर का अपमान करता है। ये बात समझ लें। आप जहां हो वहां होने का मतलब है, वरना आप वहां नहीं होते। कहा है स्वधर्मे मरणम श्रेय
परधर्मो भयावह, मगर काश ये बात हम समझते और अपने जीवन में उतारते। हमारे ही कई लोगों ने हमारे धर्म के साथ द्रोह किया और आज भी कई लोग उनको भ्रमित करके धर्मद्रोह करने में प्रेरित कर रहे हैं। वो सही नहीं है। वो अल्लाह के गुनहगार हैं, जीसस के गुनहगार हैं, भगवान बुद्ध के गुनहगार हैं, ग्रंथ साहिब के गुनहगार हैं, महावीर स्वामी के गुनहगार है। ये बात समझ लीजिए। आप कुछ भी करना चाहते हैं, आपकी इच्छा के मुताबिक कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा वो डिवाइन महाकाल की इच्छा के मुताबिक होगा और उसकी इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर उसके अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनना और अपने जीवन में उनके आशीर्वाद पाकर सुख शांति और समृद्धि पाना, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मगर हम चुके हैं, हमें भ्रमित कर दिया गया है, चंद वोटों की कहानी में हमें उलझा दिया है और हम एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। हिंदू भी हिंदू के साथ झगड़ रहा है, कमदसी भी वहां है। वो आजादी के समय, विभाजन के समय जो भी हुआ था वो भूल चुका है। 91 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी हुआ वो भूल चुका है। उसके बाद भी भारत में कई सारे कौमी रायोट्स हुए, तूफान हुए, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुली हैं। मरना है तो सो जाओ, आंखें बंद करके पड़े रहो। जो सोता है उसको तो हम जगा सकते हैं, मगर जो सोने का ढोंग करता है उसको हम जगा नहीं सकते। और कई लोग सोने का ढोंग कर रहे हैं। टीका करना बहुत ईजी है, बहुत सरल है, मगर किसी की गलती के प्रति सुझाव देना और उसको सुधारना बहुत मुश्किल है। सब एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक दूसरे की टीका कर रहे हैं। उससे परे हो जाओ सारे सनातनियों। मैं आपको आह्वान करता हूँ, महाकाल की इच्छा के साथ जुड़ जाओ और उनके एक अच्छे गण बन जाओ, माध्यम बन जाओ। फिर आप कौन से संप्रदाय से हैं, कौम से हैं, वर्ण से है, वो नहीं देखना है। हमें फिर से ऋषि मुनियों के समय को प्रस्थापित करना है और वर्णविहीन और वर्गविहीन समाज की रचना करना है। सोचो, समझो, आगे बढ़ो और एक दूसरे की टीका करने के बजाय सबको साथ लेकर सनातन धर्म की जो विशेषता है, जो यूनिकनेस है, उसको उजागर करो और देश में और विश्व में उसको पुनः प्रतिष्ठापित करो। ये हम भूल गए हैं कि हमारी संस्कृति कितनी महान है और उसका क्या महत्व है।
हम अपनी भाषा को छोड़कर अंग्रेजी के पीछे पड़े हैं। समझ में आए ना आए, सही बोले ना बोले, मगर अंग्रेजी बोलना है और अपने को आधुनिक कहलाना है। और वो आधुनिकता के साथ कई सारी नबड़ाइयाँ आती हैं, आपको गिराने वाली चारित्र प्रकट होते हैं। उसमें उलझो मत, मगर हम उलझ जाते हैं। अपनी महत्ता समझो, अपनी श्रेष्ठता समझो और अपनी संस्कृति का महत्व पुनर्स्थापित करो। आज विश्व में सही में एकता और अखंडता की किसी ने बात की है तो सनातन धर्म ने की है। वो किसी को धर्म बदलने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, वो अपने आप में अपनी मस्ती में जीता है। मगर वही हमारी जो यूनिकनेस है, वो हमारी वीकनेस बन गई है और उसका फायदा दूसरे संप्रदाय के कट्टरवादी लोग उठा रहे हैं। और कम नसीबी है कि हमारे सारी पार्टियां उसके वोट के लिए उसको सपोर्ट कर रही है, उसको सहाय कर रही है। उससे ऊपर उठना है, उसका सामना करना है और एक होना है। चाहे आप पुष्टि मार्ग के हो, शिवपंथी हो, वामपंथी हो, शक्ति मार्ग के उपासक हो, आपको अपने इष्ट का महत्व समझना है। जो गहराई सनातन धर्म में है और जो मोक्ष की बात सनातन धर्म में है, वो कहीं और नहीं है। सब लोग द्वैत में उलझे हैं, मगर हम अद्वैत की बातें करते हैं। और अद्वैत ही सही मार्ग है, वो समझना है। अपने सनातन धर्म के संस्कारों को पुनर्जीवित करना है, प्रस्थापित करना है और अपने बच्चों को सनातन संस्कृति से अवगत कराकर सही मार्ग में आगे ले जाना है। अपने आप को तैयार करें, अपने परिवार को तैयार करें, अपने समाज को तैयार करें। सनातन संप्रदाय को वर्गहीन और वर्णहीन बनाना है, ये बात समझ ले। और आज फिर से महाकाल वही चाहता है। महाकाल ने हमारे लिए 100 साल का परिवर्तन का प्लानिंग कर लिया है। उसमें अपनी भूमिका निभाते जाए। कई लोगों को मेरी बात से हंसी आती है, तो हंसी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देख रहे हो कि पूरे भारतवर्ष में परिवर्तन आ रहा है, पूरे विश्व में परिवर्तन आ रहा है, और जो परिवर्तन को स्वीकारेगा वो शांति को पाएगा, समृद्धि को पाएगा,
तंदुरुस्ती को पाएगा। जो नहीं स्वीकारेगा वो कूड़ेदान में जाएगा, चाहे कितना भी धन कुबेर ना हो। एक बात समझ लो और तय करो, संकल्प करो कि मैं मेरी इष्ट के सिवा और किसी की उपासना नहीं करूंगा। मैं मेरी सनातन संस्कृति का पुनः उत्थान करूंगा, पुनः स्थापित करूंगा और ऐसा जीवन जीऊंगा कि आपको देखकर दूसरों को भी आपकी तरह जीवन जीने का मन करे। और ये जब करेंगे तब राम के चरित्र को हम सार्थक करेंगे, राम के अवतार को हम सार्थक करेंगे। आज रामनवमी है। राम की जो राम राज्य की कल्पना थी उनको पूरे देश में और पूरे विश्व में पुनर्स्थापित करने के लिए हम काम में लगेंगे। आपको फिर से राम जन्मभूमि की शुभकामनाएं, राम जन्मदिन की शुभकामनाएं। तथास्तु।